राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरु देव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम
श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। 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 ओम श्री राम जय जय राम। 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 श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरनौ रघुबर विमल यश जोदायक फलचारि। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ
अजीर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नाई। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी मंगल कहत सप्रेम नाई महिमा था भरत प्रणाम करत रघुनाथा उठे राम सुनि प्रेम अधीरा कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा बर बस लिए उठायुर लाए कृपा निधान भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब ही अपान भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब ही अपान भरत राम की मिलन लगी बिसरे सब ही अपान भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब ही अपान भरत राम की मिलन लगी बिसरे सब ही अपान बिसरे सब ही अपान बिसरे सब ही अपान बिसरे सब ही अपान बिसरे
सब ही अपान। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज महाराज की जय। सद्गुरु देव की जय। मंगल निधान भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में हम सब बहुत ही आदर के साथ प्रणाम एवं नमस्कार निवेदन करते हैं। दादा हनुमंत लाल के चरणों में भी हम सब सानुनय विनय करते हैं। नैमिषारण्य से पधारे पूज्य जगदम्बा प्रसाद जी, बाबा रामदास हनुमान मंदिर ट्रस्ट के सभी पदाधिकारीगण और अन्य सभी आप सब मेरे सामने राम कथा श्रवण के लिए विराजमान सभी भाई बहन को प्रणाम करता हुआ और आपके इस कथा प्रेम को बार बार सराहता हुआ आइए चित्रकूट चलें, जहां भरत जी का आगमन हुआ है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में भरत जी ने अपना प्रणाम निवेदन किया है और रघुनाथ जी भरत जी को अपने हृदय से लगाकर खड़े हैं। राम की यह कथा वास्तव में प्रेम की यह कथा है। वैसे तो कहा जाता है राम कथा, लेकिन कहने को दिल करता है कि अयोध्या कांड जो है वो है भरत कथा। इसमें राम की कथा तो है ही है, लेकिन हकीकत में अयोध्या कांड को जो भी देखता है वो कहता है कि ये भरत कथा है। जैसे सुंदर कांड हनुमंत कथा है, उसी प्रकार ये अयोध्या कांड दिखता ऐसा है कि ये भरत कथा है। तो उस अर्थ में आइए इस भरत कथा का दर्शन करें और परब्रह्म परमात्मा की अन्य अन्य लीलाओं का वर्णन सुने और गाएं। कथा प्रवाह को स्मरण में ले लीजिए। भरत जी पधारे हैं। भगवान श्री रामभद्र ने भरत जी को अपने हृदय से लगाया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कहहु सुपेम प्रगट को करई। कल जैसे हमने थोड़ा सा वर्णन किया था कि रामायण के इस प्रसंग को आप रासलीला ही समझिए। प्रेम का यह प्रसंग, जैसे श्रीमद् भागवत में रासलीला जो है वह प्रेम की प्राप्ति का प्रसंग है, उसी तरह से यहां पर भरत जी रामायण की गोपी हैं और राम जी जो हैं वो जैसे रामायण के कन्हैया हैं और चित्रकूट जो है वह है रामायण का वृंदावन। जैसे कन्हैया गोपी के साथ एक हो गए, आज राम जी भरत जी के साथ एक हो गए। प्रेम की यह लीला, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, इस प्रेम का वर्णन करने की सामर्थ्य किसमें है? कौन ऐसा है जो इस प्रेम का वर्णन कर सके? किसी ने कहा, गोस्वामी जी आप तो बड़े सुंदर चितेरे हैं, आपने तो सभी प्रसंगों को बढ़िया से यहां पर आलेखन किया है, आप क्यों ना इस प्रसंग का बढ़िया से वर्णन कर सकेंगे? गोस्वामी जी कहते हैं, भैया बात ऐसी है कि प्रेम जो है वो है भाव और हम जो लिख रहे हैं वो है शब्द। तो शब्दों को तो आखिर अर्थ का ही बल होता है। अर्थों में जो भाव भरा है उसी के मुताबिक कवि शब्द लिख सकता है। अब जैसा ताल बजेगा वैसे ही तो कोई नाचने वाला नाच पाएगा। लेकिन प्रेम की बात है, इसको न नाच कर दिखाया जा सकता है, इसको न लिख कर। वो लिखते हैं, जब नाचते हैं तब उस प्रेम को प्रकट करने की चेष्टा भर करते हैं। हकीकत में कोई भी नाचने वाला अपने प्रेम को परिपूर्ण रूपेण प्रकट नहीं कर पाता, न तो कोई लिखने वाला प्रेम को परिपूर्ण रूप से लिख सकता है। इसको उदाहरण देते हुए हमारे नारद जी ने कहा है, ये प्रेम क्या है? बोले मूका स्वादनवत। नारद भक्ति सूत्र में संभवतः यह तीसरा सूत्र है। कहते हैं, गूंगे को शर्करा खिला दो और फिर पूछो कि भैया कैसी लगी। अब जिह्वा तो है नहीं, वर्णन करेगा कैसे? तो गूंगे खाई शर्करा, खाई वो मुस्काई, खा करके वो हंस देता है और उसी से पता चल जाता है कि इसको ये मीठा लगा।
वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास जिह्वा नहीं है। और हम सब ऐसे हैं कि हमारे पास जिह्वा होते हुए भी हमारी जिह्वा में ये सामर्थ्य नहीं कि उस प्रेम का वर्णन कर सकें। हमारी आपकी छोड़िए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कह दिया कि कौन ऐसा है जो उस प्रेम को प्रकट कर पाए। भरत राम की मिलन लखी, विसरे सब ही अपान। मन बुद्धि चित्त अहंकार वहां से विदा हो गए, कोई बचा ही नहीं, कोई क्या बोलेगा। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, वहां ब्रह्मा विष्णु महादेव का भी मन नहीं जा सकता, ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा है। परब्रह्म परमात्मा भरत से मिले हैं, कहते हैं उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार वर्णन कर सकता हूं। तालाबों और झीलों में एक घास होती है, उसे गांडर कहते हैं। कहते हैं उस घास से भी कभी कोई सुंदर राग बजा सकता है। वो स्वामी तुलसीदास जी की जो लेखनी है वो गांडर की तरह नहीं है, उस घास की तरह नहीं है जिससे स्वर पैदा नहीं हो सकता, लेकिन कहते हैं उसमें जितनी अगम्यता है उतनी ही राम और भरत के प्रेम का वर्णन करने में अगम्यता भरी हुई है। उसके बाद तो फिर रामचंद्र जी और भरत जी जैसे मिले, उस ढंग को देख करके देवता घबरा गए हैं और उन लोगों को लगा कि पता नहीं क्या होगा। अब भरत जी और राम जी जिस तरह से मिल रहे हैं, 100% भरत जी राम जी को वापस अयोध्या ले जाएंगे और हमारा काम अधूरा रह जाएगा। देवगुरु बृहस्पति जी आते हैं, उन्होंने इंद्रादिक को देखा डरते हुए, तो देवगुरु कहते हैं मूर्खों डरो मत, कुछ भी नहीं होगा। परब्रह्म परमात्मा हैं, वे अपनी लीला तो ठीक से करने वाले हैं। फिर तो देवताओं ने भी राम जी और भरत जी पर पुष्प बरसाए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इसके बाद श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न जी से मिलते हैं और फिर केवट से मिलते हैं। लक्ष्मण जी से भरत जी बहुत ही प्रेम से मिलते हैं। तब लक्ष्मण जी ललक कर माने बड़ी उमंग के साथ शत्रुघ्न जी से मिलते हैं। इस प्रकार सब लोग एक दूसरे से मिले हैं। अब जैसे ही सबका मिलना खत्म हुआ, सब समाप्त हुआ, उसके बाद तो फिर सब लोग एकदम चुप हो गए। न कोई कुछ कहता है, न कोई कुछ पूछता है। मन से सब लोग एकदम प्रेम से परिपूर्ण हैं। उस समय केवट ने कहा, हे नाथ, ये केवल भरत जी शत्रुघ्न जी ही नहीं आए हैं, नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुर लोग। मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं आई हैं, नगर निवासी सभी लोग आए हैं, सेवक आए हैं, सेनापति मंत्री जितना भी हमारा राज परिवार है वे सारे के सारे आए हैं। अब जैसे गुरुदेव का आगमन सुना तो रघुनाथ जी ने शत्रुघ्न जी को कहा कि आप सीता जी के पास रहो, और तुरंत ही उठ करके जैसे ही वशिष्ठ जी पधारे हैं ऐसा सुना चल दिए हैं। भरत जी और सब वहां जो साथ में थे केवट वगैरह, वे सब भी रघुनाथ जी के साथ चले हैं। गुरुदेव का जैसे ही दर्शन होता है श्री रघुनाथ ने दंड प्रणाम किया है, लेकिन वशिष्ठ जी ने दौड़कर उनको हृदय से लगा लिया। केवट ने भी प्रणाम किया, लेकिन वशिष्ठ जी महाराज ने उसको दूर से प्रणाम नहीं करने दिया, अपने हृदय से लगा लिया है। सब लोग कहने लगे जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कोई नहीं, लेकिन देखो राम जी की भक्ति का ही यह प्रभाव है कि आज वशिष्ठ जी ने दौड़कर केवट को अपने हृदय से लगा लिया। फिर तो सब पुर लोगों को देखा राम जी ने, तो बड़े प्रेम से जिसकी जैसी भावना थी उस प्रकार से रघुनाथ जी दौड़ दौड़ कर सबसे मिलने लगे। फिर अपनी माताओं को प्रणाम किया। गोस्वामी तुलसीदास जी चूकते नहीं हैं, स्पष्ट लिखा है, प्रथम राम भेंटी कैकेयी। राम जी तो दौड़ कर गए हैं, सबसे पहले कैकेयी अम्बा के चरणारविंदों का स्पर्श किया है। सुमित्रा जी मिलती हैं और फिर सब इस तरह से एक के बाद एक मिलने लगे हैं। सीता जी ने फिर तो सब वहां गए जहां पर आश्रम है, और सीता जी ने आकर के वशिष्ठ जी के चरणों के में प्रणाम किया है और सब सासुओं को भी प्रणाम किया। और जैसे ही देखा कि सब सासुएं विधवा के वेश में हैं, रघुनाथ जी को बहुत दर्द हुआ, बहुत दुख हुआ है, और सीता जी को तो उससे भी ज्यादा दर्द हुआ। वशिष्ठ जी महाराज ने आकर के समाचार दिया कि दशरथ जी का तो स्वर्ग लोक में गमन हुआ है। रामचंद्र जी बहुत ज्यादा व्याकुल हो गए, और राम जी को जैसे ही व्याकुल देखा सारा समाज व्याकुल हो गया। परब्रह्म परमात्मा को रोते हुए कोई नहीं देख सकता। अब उस दिन तो फिर राम जी ने निर्जल व्रत किया है। राम जी ने निर्जल व्रत किया और उसके बाद वशिष्ठ जी ने भी कहा सबको कि कुछ ले लो, कुछ ले लो, जल पी लो, कुछ फलाहार कर लो, इस तरह से सब लोग भूखे मत रहो। लेकिन मुनि हूं कहे जल का हूं न लीना। गोस्वामी जी कहते हैं ऋषि वशिष्ठ जी के समझाने पर भी किसी ने जल नहीं लिया। और फिर दूसरे दिन सवेरा हुआ है, वशिष्ठ जी आए हैं और वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी को कहा कि राम आप सबसे बड़े बेटे हैं, इसलिए हम आपको दशरथ जी का श्राद्ध कराते हैं।
तो राम जी ने वहां पर वशिष्ठ जी ने जो जो आज्ञा दी है वो सब कुछ किया है। पिताजी की क्रिया करी है और फिर रघुनाथ जी शुद्ध हुए। जिनका नाम लेने से दुनिया शुद्ध हो जाती है वे कभी अशुद्ध नहीं हो सकते, लेकिन रघुनाथ जी जो हैं वे भक्ति का प्रभाव हम सबको दिखला रहे हैं। और 2 दिन बीत गए। फिर रामचंद्र जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव अब आप, हमको लगता है कि आप सबके साथ अयोध्यापुरी लौट जाइए। आप यहां हैं, दशरथ जी स्वर्ग में हैं, अयोध्यापुरी सूनी है। मुझे आपको सलाह नहीं देनी होती, लेकिन गुरुदेव मैंने आपको बहुत कह दिया, आप हमको क्षमा करें। वशिष्ठ जी ने कहा, राम जी आप तो धर्म सेतु हैं, आप तो करुणा के धाम हैं, आप ऐसा क्यों न कहेंगे, लेकिन लोग दुखी हैं, भले ही 2 दिन रह लें, तुम्हारा दर्शन करेंगे तो उनको थोड़ी शांति हो जाएगी। गुरुदेव ने जैसे ये कहा पूरा राज समाज प्रसन्न हो गया। गुरुदेव ने सही कहा, गुरुदेव ने सही कहा है। सब लोग पयस्विनी उस नदी के पवित्र जल में स्नान करते हैं तीनों समय, और रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम करके नेत्र भर भर के देखते हैं। सब लोग एक दूसरे को कहने लगे, भैया इस तरह से यदि जीवन यापन करना हो तो रघुनाथ जी के साथ इस जंगल में 14 साल तो क्या हम जन्म भर निवास कर सकते हैं। सब केवट और कोल और किरात वो सब आते हैं, सब प्रजाजनों की बहुत बढ़िया से सेवा करते हैं। वनवासी लोग उनकी सेवा करें, और ये अयोध्यावासी यदि कुछ देना चाहें तो वो लोग ना बोलते हैं, अरे हम लोग तो स्वभाव से ही चोर हैं, आपके ये वस्त्र और आपके बर्तन चुरा नहीं लेते, यही हमारी बड़ी सेवा है। रघुनाथ जी का जैसे ही दर्शन किया हमने, हमारी बुद्धि एकदम बदल गई। रघुनाथ जी की सेवा के लिए जैसे ही हम रघुनाथ जी के पास पहुंचे तो राम जी ने हमको कहा कि हमको आपकी सेवा की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? बोले आप सब लोग तो चोरी करते हो, आप सब तो व्यसनों में फंसे हो, आप तो बुरे बुरे काम करते हो, और जहां राम वहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम। यदि बुरे काम करना छोड़ो दोगे, इस प्रकार से हमको वचन दो, तब जाके हम आपको हमारी कुछ सेवा सौंपेंगे। कोल की रात भील सब आंख में आंसू भर के कहने लगे, रघुनाथ जी यदि आप हमको अपनी सेवा सौंपेंगे तो हम जन्म भर कुछ भी गलत काम नहीं करेंगे। तो इस तरह से कोल की रात कहते हैं अयोध्यावासियों को कि राम जी ने हमको सब प्रकार से अपनाया है, अब हम कोई खराब काम नहीं करते। और इस तरह से वनवासियों के वचन सुनकर के अयोध्या लोग प्रेम में भर जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। अब धीरे धीरे दिन तो कटने लगे, लेकिन सब लोगों के मन में ये संदेह हो आया कि अब राम जी अयोध्या वापस चलेंगे कि नहीं चलेंगे। और इधर भरत जी को देखो तो रात में न नींद आती है, न दिन में भूख लगती है। सोचने लगते हैं अब राम जी का राज्याभिषेक किस प्रकार करें। देखो ऐसे होता है, आप जब अपने गुरु के पास जाएं, किसी संत के पास जाएं, तो घर से तो कितनी लिस्ट वो मन में सोच के निकलते हैं कि उनको ये कहूंगा, उनको ये कहूंगा, वहां जाकर के मुझे ये करना है, वो करना है। और जैसे ही आप गुरुदेव के चरणों में पहुंचे और गुरुदेव आपको कहे कि हाँ बेटा क्यों आए हो, तो सब भूल जाएंगे। कुछ नहीं, बस ऐसे ही निकल रहा था तो सोचा दर्शन कर लूं, इसलिए आए थे तुम। लेकिन वो सारे प्लान चेंज हो जाते हैं, सब कुछ इधर उधर। न कुछ पूजा का भान है कि पहले चरण वंदना करनी थी, कि फूलमाला पहनानी थी, कि टीका करना था, कि दक्षिणा रखनी थी। सब व्यतिक्रम हो जाता है। और जब पूछें कि क्या है बताओ, क्या हाल चाल है, तो गुरु जी आपकी कृपा सब 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 ठीक है। और जब वापस चलने को हो तब अरे गुरु जी मैं तो भूल गया, मुझे तो फैक्ट्री का उद्घाटन करवाना है आपसे। तो बोले कब से बैठे हो, बता नहीं सकते थे। बोले क्या करें, आपने जब पूछा क्या है तो भूल गया। भरत जी उधर से तो क्या सब तैयारी करके राज्याभिषेक करेंगे, और बन ही मुनि राम जी को युवराज पद दे देंगे, और इसके बिना तो मुझे शांति नहीं होगी। और क्या क्या प्रवचन किया था उन्होंने अयोध्या में। और जैसे ही यहां आए तो कुछ भी सूझ नहीं रहा कि फॉर्मूला रखें तो कैसे रखें। राम जी के सामने जाकर के कौन ये बात बोलेगा कि आपके राज्याभिषेक की सारी सामग्री हम साथ में लेके आए, कौन बोलेगा। तो भरत जी दिन रात सोच में पड़े हैं, उनको पता नहीं चलता कि अब क्या करेंगे। सोच रहे हैं कि गुरु जी को बोल दूं, वशिष्ठ जी यदि कह देंगे तो राम जी जरूर मान जाएंगे, लेकिन फिर कौशल्या जी से कहूं तो ये भी होगा कि वे भी उनके कहने पर कौशल्या जी कह देंगी, तब भी राम जी लौट आएंगे। लेकिन क्या राम जी की माता यदि उनके पास जाकर मैं कहूंगा तो क्या हठ करेंगी? नहीं करेंगी। और गुरु जी भी राम जी के प्रतिकूल कुछ बोलेंगे? बोले बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तब बचा मैं, बोले मैं तो रघुनाथ जी के सामने ही नहीं जा सकता। एक भी युक्ति एकऊ जुगुति न मन ठहरानी, गोस्वामी जी कहते हैं उनके दिमाग में एक भी बात ठहरती नहीं है, क्या करें।
रात बीत गई है और फिर वे तो भरत जी प्रातः काल स्नान करके जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास ही बैठे थे, तभी वशिष्ठ जी का बुलावा आता है। वशिष्ठ जी ने बुलाया है, भरत जी आपको गुरु जी बुला रहे हैं। अब जैसे ही गए वशिष्ठ जी के पास में भरत जी, तो वशिष्ठ जी ने कहा है कि भरत, एक बात मेरे मन में कब से घूम रही है। कहे गुरुदेव आप आज्ञा करें। बोले ऐसा है कि फिर बोलने को मन भी तो नहीं करता। कहा कि गुरुजी, जो देखने को मन नहीं करता ऐसी कई चीजें हमने देख ली, जो करने को नहीं मन करता ऐसी कई चीजें हमने कर ली, और जो देखने को मन नहीं करता वो देख भी लिया बहुत कुछ, सुनने को मन नहीं करता कई सी चीजें ऐसी हो गई जो सुन ली हमने। अब संकोच न करें, आप बोलें क्या करना है, इसका किसी न किसी तरह से हल तो करना होगा। पूरी रात मैं सोचता रहा, कोई हल नहीं मिला। वशिष्ठ जी ने कहा जब तुमको नहीं मिला तो मुझे क्या मिलेगा, लेकिन गुरुजी आपने मुझे बुलाया है, कुछ तो होगा आपके मन में। बोले देखो हल तो मिला, लेकिन वो कहते हैं मेरी हिम्मत नहीं हो रही। कहा गुरुजी अब आप बोल ही दो। कहा कि मेरे मन में ऐसी आ रही है बात कि राम जी को आप ये कह दें कि 2 वचन में वो राम जी को वनवास और आपको राजगादी, ऐसा है ना। तो रघुनाथ जी के और आपके बारे में दशरथ जी ने स्पष्ट कहा है, मोरे भरत राम दुई आंखी। ये भी मेरी आंख है, ये भी मेरी आंख है। ये फोड़ दूंगा तो भी काना हो जाऊंगा, ये फोड़ दूंगा तब भी काना हो जाऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि राम जी और भरत जी को दशरथ जी एकदम सेम मानते हैं, एकदम सेम। ना ये ऊंचे हैं या ना ये ऊंचे हैं। ठीक है। बोले हाँ ये तो पिताजी मानते थे। बोले तो फिर ऐसा क्यों न करें कि तुम वन में चले जाओ और रघुनाथ जी अयोध्या चले। ये चीज मेरे मन में आई है। और जैसे ही वशिष्ठ जी ने ये बात करी, भरत जी उछल करके सीधे चरणों में गिर गए। गुरुदेव आपने तो मेरे मन की बात करी, यदि आप सही हैं, यदि आप ब्रह्मा जी के बेटे हैं तो अपनी बात को सही करके दिखा दीजिए। 14 साल ही नहीं, ये भरत आपको वचन देता है जन्म भर वन में जाकर रहूंगा, लेकिन अपनी बात को सही करके दिखा दो। वशिष्ठ जी ने कहा है कि मैंने जो तेरे को कहा वो इसलिए कहा कि तू मेरे ऊपर सवार हो जाए। भरत जी ने कहा क्यों? अब आप गुरुजी यदि ब्रह्मा जी के बेटे हैं, यदि आप विधि के बेटे हैं तो आपको ये करके दिखाना चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा है लेकिन ये हमारी आपकी बात है, उधर जाके कौन बोलेगा। गुरुजी भी राम जी के सामने जाने से डरते हैं, वहां राम जी के पास जाकर ऐसा कोई होना चाहिए जो बोले। भरत जी ने कहा बात तो सही है, क्या करें? बोले गुरुजी मैं नहीं आऊंगा, आप राम जी के पास जाइए और वो जो हिम्मत आपने जुटाई है ना ये कहने की, वो उनके सामने जाके एक बार कह दीजिए। मुझे लगता है आप कह देंगे तो राम जी ना नहीं बोलेंगे। तो वशिष्ठ जी आए धीरे धीरे करके राम जी के पास, और जैसे गुरुदेव को देखा राम जी खड़े हो जाते हैं। उनका क्या स्वभाव, एक बार भी राम जी चूकते नहीं, इसको देखिएगा, एक बार भी नहीं। किसी भी अपने से बड़े को देखा, पृथ्वी पर सिर टेक करके वंदन किया। किसी भी अपने प्यारे को देखा, आगे आकर के लेने जाते हैं, अपने आसन पर विराजमान करते हैं, चरणों में बैठ जाते हैं। राम जैसा कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं। गुरुदेव को देखा, राम जी प्रसन्न हो गए हैं, और जैसे ही गुरुदेव को बैठाया, राम जी ने कहा कहिए गुरुदेव आज्ञा करिए। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि राम जी ये जो असमंजस बन आया है ये तो आपको पता ही है। बोले हाँ पता है। तब आप कहो क्या किया जाए। वशिष्ठ जी ने गेंद राम जी के पक्ष में डाल दी, अब आप कहो क्या किया जाए। तो राम जी ने कहा कि गुरुदेव मैं आपको वचन देता हूं कि आप जो कहेंगे, केवल मैं ही नहीं, मैं भरत और पूरा राज परिवार, जैसे वशिष्ठ जी की आज्ञा, गुरुदेव की जो आज्ञा होगी, हम लोग बड़े ही प्रेम से वो सब कुछ करेंगे। राम जी ने फिर गेंद, फुटबॉल की वो खेल देखा है ना, फुटबॉल का वो गेम देखिए ना, क्या लात पर लात पड़ती है। इधर यही दशा हो रही है, कोई भी आगे आना नहीं चाहता, और उसका रीजन कुछ नहीं, या तो भरत जी का मान रहेगा जो चाहते हैं कि राज्याभिषेक हो जाए, वन में ही राज्याभिषेक, या तो राम जी की चलेगी कि पिताजी ने वचन के लिए प्राण त्याग कर दिए हैं, पिताजी का वचन खोटा नहीं होना चाहिए। तो सबका हित हो जाए, सबका मन रह जाए, कोई किसी का भी मन न मरे, इस तरह से निर्णय देना ये बड़ों बड़ों की बुद्धि के परे की बात हो गई थी। इसलिए सब लोग एक दूसरे को कह रहे थे। और जैसे ही वशिष्ठ जी ने राम जी को कहा, राम जी ने कहा कि मैं सिर झुकाकर कहता हूं, जो आप कहेंगे वही मैं करूंगा, कुछ भी और नहीं करूंगा, विचार करके बताइए। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि राम जी
विचार करने की बात तो सही है आपकी, लेकिन जब जब मेरी दृष्टि भरत पर जाती है तो मेरे सारे विचार समाप्त हो जाते हैं। यदि कहो तो पोथी पन्ना खोल के मैं बता दूं आपको कि धर्मशास्त्र क्या कहता है, किसको क्या करना चाहिए, लेकिन पोथी पत्रे तभी तक साथ में देते हैं जब तक किसी का प्रेम इतना न बढ़ जाए जिसमें सारे पोथी पत्रे बह जाएं। भरत का प्रेम एक इतनी बड़ी नदी है जिसमें मेरा कोई भी शास्त्र ठहर नहीं पाता, न मेरी बुद्धि ठहर पाती है। राम जी, मैं केवल इतना ही कहूंगा कि आपको हमको वही करना चाहिए जिसमें भरत की रुचि रहे। भरत के हृदय में जो इच्छा हो वो होनी चाहिए। पहले उनको सुन करके फिर आप निश्चित करें। राम जी ने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भरत जी को बुलवाया है, भरत जी आकर के बैठ गए और फिर वशिष्ठ जी ने कहा है कि बेटा भरत, राम जी से मैंने बात करी है और राम जी ने कहा है कि भरत जो कहेगा मैं वही करूंगा। अब गेंद आ गई भरत जी के पास में। वशिष्ठ जी कहते हैं भरत जो चाहो कह दो भैया, आपके मन में जो कुछ भी बात हो कह दो। भरत जी ने कहा खड़े होकर के रघुनाथ जी को कि आपके सामने मैं कुछ भी बोलने के लिए योग्य नहीं हूं महाराज। मैं आपके सामने क्या बोलूंगा, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मुनिनाथ ने, वशिष्ठ जी ने आपको जो कुछ मेरे बारे में कहा है वह बिल्कुल सही है। आगे मैं क्या कहूं, मतलब कि मेरी रुचि रखी जाए ऐसा मैं चाहता हूं। भरत जी ने इतना सा क्लियर किया, लेकिन एकदम क्लियर नहीं। मुनिनाथ ने मेरे मन की बात कह दी, इतना बोले। अब राम जी ने कहा कि देखो भरत, सीधी सी बात यह है कि पिताजी के वचन को तोड़ते मुझे बहुत ज्यादा संकोच होगा, लेकिन मुझे स्पष्ट रूपेण कहने में किसी प्रकार की शंका नहीं है। मुझे पिताजी के वचन को तोड़ने में जितना संकोच होगा उससे कहीं ज्यादा अधिक संकोच मुझे तुम्हारा हो रहा है कि कहीं तुम निराश न हो जाओ, तुम नाराज न हो जाओ। पिताजी के वचन से भी ज्यादा तुम्हारे प्रेम का महत्व है। ये हमको ये सिखाता है कि कभी किसी को आपने प्रोमिस कर दिया तो जहां प्रेम बीच में आ जाएगा तो सारे प्रोमिस टूट सकते हैं। राम जी बिल्कुल अयोध्या जा सकते थे, ये आप पक्का मानो। भरत मुझे तुम्हारा बहुत संकोच हो रहा है, और उस पर भी गुरु जी ने आज्ञा कर दी। अब बताओ मैं क्या करूं। मैं स्पष्ट रूपेण कहता हूं, अब ये लास्ट बात है, मैं वचन देता हूं भरत इस सभा में खड़ा होकर के जो कुछ भी कहेगा, जो कुछ मतलब जो कुछ, राम सहर्ष वो सारी बातें करेगा। राम जी ने दूसरी बार कह दिया कि जो लोग तुम लोग जो कहोगे वो करूंगा। तो भरत जी ने कहा कि प्रभु आपने मेरी रुचि रख दी। मैं अयोध्या में बैठ करके जैसे ही ननिहाल से अयोध्या आया तो मेरे मन में बहुत सारी शंकाएं थी कि आप मेरे बारे में क्या समझते होंगे और आप मेरे लिए अपने मन में कुछ गलत धारणा न बना ले। और मुझे सीता जी के लिए भी मन में थोड़ा वो हो रहा था कि उनको कहीं ये न लग जाए कि देवर जी ने तो इस प्रकार कर दिया, वो कर दिया। लक्ष्मण के लिए भी मैं चिंता कर रहा था, लेकिन आपने जिस प्रकार मुझे प्रेम से अपनाया है, मेरे मन की वो सारी कल्पित सूल सब मिट गई है। अब प्रभु मुझे केवल एक ही बात कहनी है, आप वो करें जिससे मेरे लिए आपके मन में कोई संकोच न हो। लो फिर गेंद राम जी के पक्ष में। आप क्या करें, बोले मेरे लिए, मतलब भरत ने कहा और मुझे करना पड़ा। आपके चित्त में विक्षुब्ध हो, आपका चित्त क्षुब्ध हो, आपको दुख हो, ऐसा आप कुछ भी न करें। आप बस वही करिए जिस तरह से आपका मन प्रसन्न हो। और मुझे कहा है तो मैं थोड़ा अपना निवेदन इतना करूंगा कि राज्याभिषेक के लिए हम सब कुछ लाए हैं। कोई चीज ऐसी नहीं है जो छूट गई हो। इवन मुनिनाथ भी आ गए हैं, कुछ ब्राह्मणों को भी मैं साथ लाया हूं। यदि आपका मन प्रसन्नता से स्वीकार करे तो आप उसको सफल करें। रघुनाथ जी के चरणों में अपनी विनती ये रख दी। अब जैसे ही भरत ने ये कहा तो भरत जी ने तो छूट में रखा है ना राम जी को, यदि आपका मन प्रसन्न हो तो आप इसका स्वीकार करें। रघुनाथ जी नीचे मुंह करके बैठ गए। ये कोई लड़े ना आपके साथ तो आप लड़ सकते हैं, लेकिन कोई यदि प्रेम करे तो उसको क्या करोगे आप, बताओ। कोई थप्पड़ मार दे तो सामने थप्पड़ मार सकते हो, लेकिन यदि कोई आपका पेट फट जाए इतना खिलाने लगे और वो भी शुद्ध प्रेम से, क्या करोगे बताओ। कि बाद में दवाई ले लेंगे, लेकिन इसका प्रेम तो, इसका मान तो रखना ही। प्रेम के आगे तो आदमी झुक जाता है। और भरत जी ने ऑप्शन दिए। भरत जी ने कहा कि महाराज यदि आपके मन में कुछ भी खराब लग रहा हो तो मैं आपको ऑप्शन देता हूं।
आप ये करिए कि यदि आपको अच्छा लगे, ये तो बीच में रहेगा, यदि आपको अच्छा लगे तो आप लक्ष्मण जी, सीता जी और सब नगरवासी, सब लोग अयोध्या वापस चले जाइए। मैं यहीं से वन में जाने के लिए तैयार हूं। और यदि आपको लगे भरत अकेला न जाए तो मैं और शत्रुघ्न हम दोनों चले जाएं। राम जी ने कहा गजब का ऑप्शन देता है। वो तो वही बात हुई, ये आंख फोड़ना चाहोगे कि ये आंख फोड़ना चाहोगे। भरत जी ने कहा कोई बात नहीं, अपने पास दूसरा ऑप्शन है। यदि आपको लगे कि मुझे तो वन में जाना ही पड़ेगा तो लक्ष्मण जी, सीता जी, शत्रुघ्न जी और सबको वापस भेज दीजिए अयोध्या। मैं आपकी सेवा में रहूंगा और मैं और आप हम दोनों चले। राम जी ने कहा हाँ, ये भी बढ़िया वाली बात, इसमें कौन, इतने बैठे हैं, इसमें कौन हाँ कहेगा कि ठीक है भरत और आप दोनों चले जाओ। फिर इसमें से जिंदा कौन बचेगा? तू नहीं, मैं नहीं, तो फिर और कौन रहेंगे? तो फिर भरत जी ने कहा एक तीसरा ऑप्शन भी है महाराज, यदि आप प्रसन्न हो, यदि आप आज्ञा दें तो मैं, लक्ष्मण, शत्रुघ्न तीनों चले जाएं वन में और आप श्री सीताराम सरकार पधारें और सबको प्रसन्न करें। रघुनाथ जी बहुत शोक करने लगे। हे भरत, तेरे प्रेम के लिए मैं क्या कहूं, तू या शत्रुघ्न, तू या मैं, या तुम तीनों, इसमें तुम तो रहे ही रहे। तुम तो यही चाहते हो कि मैं यदि अयोध्या चला जाऊं तो तुम चले जाओगे वन में, और हे भरत इसके बारे में मैं क्या कहूं। राम जी को बहुत संकोच होने लगा। फिर भरत जी ने कहा महाराज आपको संकोच न हो, इस तरह से मैं तो कहना चाहूंगा, उस तरह से कुछ करिए, यही उपाय है। और क्या उपाय है? तब बहुरी सोच बस भय सिर बनू। राम जी सोचने लगे क्या करूं क्या करूं। और उसी समय वहां जनक जी के दूत आते हैं। जनक जी के दूतों को राम जी ने देखा तो सोचने लगे चलो बहुत अच्छा, किसी को जवाब नहीं मिल रहा था, अभी 2 दिन और इसमें निकल जाएंगे, कुछ न कुछ चाबी हाथ लग जाएगी। देखो जब कभी कभी आप धर्म सम्मूढ़ चित्त हो जाओ ना, ये करने से भी गड़बड़ होती है, ये करने से भी गड़बड़ होती है, तो हो सके तो तीसरी बार हो सके तो उस समय धीरज धारण करो। मेरे गुरुदेव कहते हैं समस्या हमेशा जब से आती है तभी से वो गर्भवती होती है। समस्या जब पैदा होती है तभी से वो गर्भवती होती है, और उसके गर्भ में क्या होता है? समाधान। जैसे ही आप थोड़ी धीरज धरेंगे अपने आप उस समाधान का प्रकट होना अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन दुनिया में धीरज ही तो नहीं मिलती, सब कुछ है, कितनी कितनी उम्र वाले भी धीरज नहीं रख सकते, कितनी उम्र होती है लेकिन उसमें धैर्य देखो तो बिल्कुल नहीं। और कलयुग में तो ऐसा है भैया, जितनी धीरज है आप में उतने आप बढ़िया, नहीं तो फिर गड़बड़। धीरज बहुत जरूरी है, जहां तक धीरज नहीं है आदमी में कुछ नहीं हो सकता। तो रघुनाथ जी ने सोचा अच्छा हुआ ये जनक जी आ गए। तो फिर जैसे ही जनक जी का आगमन सुना तो सब लोग जाते हैं और जनक जी को लिवा लाते हैं। सुनैना जी हैं, साथ में शतानंद जी हैं और सब लोग हैं, और जनक जी को प्रणाम किया रघुनाथ जी ने, और रघुनाथ जी को आशीर्वाद तो दिया। लेकिन जनक जी ने जैसे ही रघुनाथ जी का वेश देखा, वो वलकल वाले कपड़ों में रघुनाथ जी को, और कहां वो मिथिला में जब दूल्हा बन के आए थे और वरासन पर बैठे थे, और उस समय मैं इनके चरण प्रक्षालन कर रहा था, बार बार निछावरियां हो रही थी और चारों ओर क्या मंगल गान हो रहा था, मंगल गालियां दी जा रही थी, और वो रघुनाथ जी का स्वरूप देखा था, और सीधा वलकल वस्त्रों में जिसमें जटाएं बनी हैं, और ये स्वरूप राम जी का है। जनक जी की दोनों आंखों से अश्रुधाराएं बहने लगी। वशिष्ठ जी ने समझाया है, जनक जी आप तो धर्म के धारण करने वाले, आप तो धीरज की धुरा को धारण करने वाले हैं, आप यदि ढीले हो जाएंगे तो फिर औरों को हम कैसे संभालेंगे। कुछ काल ने ही ऐसी चाल चली है कि ये सब होने को है। जनक जी आप धैर्य धारण करें। जनक जी अपना शोक को छिपाने की चेष्टा करते हैं, और फिर आते हैं सब लोग, और जनक जी आए और उनके साथ फिर मिथिलावासी कुछ लोग आए, और वो सब उसमें तुलसीदास जी कहते हैं 4 दिन निकल गए। और 4 दिन में क्या हुआ? बोले बस वही तीनों काल स्नान करते थे नदी में और पूजा करते थे भगवान की, और ठाकुर जी का पूरे दिन मुंह देखते रहते थे, और फल फूल खाते थे, कंदमूल खाते थे, और सब लोग तो मौज में थे, लेकिन सबको मन में यही चिंता कि क्या होगा। और फिर आज्ञा लेकर के, कौशल्या जी वगैरह की आज्ञा लेकर के सीता जी जाती हैं, अपनी माता सुनैना जी से मिलती हैं। सुनैना जी भी सीता जी का यह वेश देख करके बहुत शोक में पड़ गई। फिर तो किसी ने खबर करी कि जनक जी आए हैं, तो जैसे ही जनक जी आए हैं कहा तो सुनैना जी ने कहा बेटी तेरे पिताजी आए हैं। सीता जी बाहर आती हैं, और जैसे ही श्री सीता जी के वेश को देखते हैं जनक जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली।
पुत्री पवित्र किए कुल दो, बेटी तूने तो दोनों कुल पवित्र कर दिए। हम तो कहते हैं बेटी, देखो बेटा यदि अच्छा निकले तो एक ही कुल को, अपने कुल को पवित्र करता है, लेकिन यदि पुत्री प्रकट हो जाए तो वो तो फिर अपने कुल को और अपने सास वाले वो उस कुल को भी पवित्र करती है, और फिर अपने मामा वगैरह उन लोगों के कुलों को भी, तीन तीन कुलों को तारती है ये तो कभी भी बेटी का जन्म हो तो मुंह मत मोड़ना भैया। मेरे बेटी है इसलिए मैं कह सकता हूं। बेटी को तो हमारे यहां तुलसी का पौधा कहा जाता है, और जिसको बेटी है उसको पता है वो वास्तव में तुलसी का पौधा ही होता है ना। लोग बेटी का मुंह देख करके कभी कभी मुंह मोड़ते हैं, ऐसा नहीं करना। भगवान की कृपा है इसलिए आपको बेटी दी गई है, ये सच समझना। इसमें कुछ भी मैं वो फुसलाने वाली या आपके मन को वो करने की बात नहीं कर रहा हूं, सीधी सादी बात। भगवान बेटी उसी को देता है जिस पर भगवान कृपा करता है, ये सीधी सादी बात है, समझ लो। और यदि किसी को बेटी नहीं अच्छी लगती तो मुझे तो एक ही वाक्य कहना, ये मेरी बुद्धि का प्रसाद सुन लो। आपके और हमारे नाना जी ने बेटी को जन्म ने दिया था, इसलिए हम हैं। समझ में आया? समझ में नहीं आया? अब लगता है समझ में आया। यदि नाना जी ने, हिंदी में नाना जी बोलते हैं, कुछ और शब्द है, मुझे लगा हाँ अच्छा, तब से मुझे लगा समझ में वो वर्ड नहीं समझ में आया। ठीक, तब कहना पड़े, क्या करें। इसमें क्या होता है, गुजराती में सोचता हूं, उसको फटाक से ट्रांसलेट करता हूं हिंदी में और फिर आपको कहता हूं। तो इसमें अंदर तो अभी मशीन चल रही है। वो तो सीधी बात है ना, जब आप कुछ चीज को उस फोर्स से कहना चाहें तो आपकी भाषा होगी उसमें, वो आप जिस तरह से कह पाएंगे वो कोई, आप लोग गुजराती सीखो फिर पता चले मुझे यहाँ कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये मामला कठिन है, खैर, लेकिन हनुमान दादा की कृपा से अच्छे से चल रहा है ना। मेरी भाषा तो समझ में आती है सबको। हाँ, तो यदि नाना जी ने बेटी पसंद नहीं करी होती, वे यदि बेटी का मुंह देखना नहीं चाहते होते, तो हम आप ये क्रांतिकारी विचारधारा की बेटी नहीं होनी चाहिए लेकर पैदा ही नहीं होते। तो भगवान की विशेष कृपा जिस पर होती है उसी को भगवान बेटी देता है, सीधी सादी बात, तो ये फिक्स है। हाँ, परब्रह्म परमात्मा की कुछ विशेष कृपा होती है तब जाकर के भगवान गोद में बेटी रखता है। क्या उसका रीजन और कुछ नहीं, विशेष कृपा का मतलब क्या है, ये बेटी को तो संस्कार वगैरह आपको देना पड़ेगा, आपकी जिम्मेवारी बढ़ जाएगी, और वो तो कहीं भी पड़े रहते हैं ना, उनकी कहां चिंता है। तो आपकी एबिलिटी देख करके भगवान को आप पर विश्वास है कि हाँ ये बेटी का बाप बन सकता है, ये बेटी की मां बन सकती है, ये इनको इसमें संस्कार रखेंगे, ये जो भारत के संस्कार हैं, ये जो राष्ट्र भक्ति है ये, और ये जो राम भक्ति है, ये दोनों इसमें डाल देगी। और यदि ये नहीं कर पाती है तो फिर मुझ में ही कुछ कमी है, और मुझ में भगवान ने भरोसा रखा है कि नहीं ये नहीं कर पाएगी, ऐसी बात नहीं होगी, ये अपनी बेटी में सारी चीजें डाल देंगी। और ये जिम्मेवारी भगवान ने हमको इसलिए सौंपी है कि भगवान भी विश्वास करता है कि ये लोग ये कर पाएंगे। ईश्वर का विश्वास है हम पर, आप पर, तब जाके हमको आपको बेटी की प्राप्ति होती है। और ज्यादा नहीं कहूंगा, जिनके बेटियां नहीं है उनके चेहरा देखना, उनकी भाषा देखना, जिनको भगवान ने बिल्कुल नहीं दिया है उनके चेहरे देखना और उनकी भाषा देखना, क्योंकि वो थोड़ा अंदर से उस तरह का थोड़ा बहुत तो अभिमान आ ही जाता है कि अपने को तो कोई चिंता नहीं है। और फिर जैसे बेटे होते हैं उनके, वो वही जानते हैं कि मेरे बच्चे कैसे हैं। ईश्वर का परम अनुग्रह हो तब जाके ही, और तीसरी बार कह दूं तभी आपके गोद में बेटी खेलती है, ये फिक्स है। परब्रह्म परमात्मा की कुछ विशेष करुणा का ही फल होती है बेटियां। और वो कब पता चलता है मालूम? जब वो बेटी ससुराल चली जाती, क्योंकि बाप का और बेटी का वो रिश्ता, हे भगवान, पति पत्नी का भी वो नजदीकी वाला रिश्ता नहीं होता जो बेटी और बाप का होता है। और जैसे ही ससुराल भेज दिया बेटी, और सबसे ज्यादा ध्यान बाप का कौन रखती है? बेटी ही तो। उनकी दवाई का टाइम है ना देखना, उनको खाने में कौन कौन चीजें पसंद है वो करना। कभी कभी तो मैंने देखा है, अपने सगे कानों सुना है, बेटियां मां को सलाह देती हैं कि तुमको पता तो है पिताजी को ये चीज पसंद नहीं, क्यों बनाई?
अब वो उसकी पत्नी है, उसको मालूम होना चाहिए कि बेटी को मालूम है। लेकिन बेटियां कहती हैं तुमको पता तो है पिताजी को ये चीज पसंद है, क्यों बनाती हो? मतलब पिताजी को जो चीजें पसंद हो वो बननी चाहिए, और पिताजी का पूरा 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 ख्याल बेटियां ही तो रखती हैं। सवेरे अलार्म हो जाए, वहां से लेकर के रात में पापा गुड नाइट कह करके वो तब सोने जाती है। योर सन इज योर सन टिल हिज वाइफ, और योर डॉटर इज योर डॉटर टिल हर लाइफ। ये फर्क है। बड़ी प्रसिद्ध अंग्रेजी में ये कहावत है कि आपका बेटा तब तक ही आपका बेटा है जब तक उसका मुंह नहीं देख लेता, और आपकी बेटी है जब तक भगवान के धाम में नहीं चली जाती। मैंने देखा है बेटियां जब ससुराल चली जाए और वापस आए तो घर में उनकी नजर क्या बात एक्सरे मशीन की तरह घूमती है। हाँ मुझे पता है, यहां ये तुलसी का पौधा यहां नहीं था, उधर था, और टीवी आपने इधर क्यों घुमा लिया, ये तो इधर था। बेटियों की ये पद्धति होती है। ये चारपाई तो उधर पड़ी थी ना, तो ऊपर वाले रूम से नीचे ले ली, अच्छा अच्छा ठीक है। ओ ये टेबल क्लॉथ तो नया लिया है लगता है। उसको एक एक चीजों का पता होता है, हर चीज को देखती है वो। और पिताजी के साथ उसका संबंध सवेरे से लेकर रात तक का संबंध। और फिर वो वाली बेटी जिसका पिता के साथ इतना घनिष्ठ संबंध है, और जैसे ही वो ससुराल चली जाए और उसका एग्जैक्टली वेरी नेक्स्ट डे, वो तो बाप के लिए बड़ा ही आफत का दिन। सवेरे उठते ही उसको वो पानी गर्म रखने वाली तो गई, बाथरूम में पानी नहीं है, और जैसे ही वो देर हो गई, अरे बेटा कितना टाइम लगेगा, अभी तो मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो गया। और जैसे बेटा बोलता है उसको याद, अरे बेटी तो चली गई, अब मेरी इस आवाज को सुनने वाला कोई नहीं। और इस आवाज को सुन करके हाँ पापा अभी आई कह करके दौड़ कर आने वाली वो मेरी तितली तो चली गई। पिता और पुत्री का संबंध गजब का होता है। और बेटियां भी हैं, कितने ही परिवारों के साथ जोड़ दो, है ना। देखा यहां घर में हो तो मेरे पिताजी, मेरी माताजी, और मेरे भाई, और मेरी भाभी जी, और ये सब चलता है। और ससुराल चली जाए तो फिर मेरी सास जी है, मेरे ससुर जी हैं, मेरे जेठ जी हैं, मेरे देवर जी हैं। वो जहां भी जाती है वो सबको क्या कहती है, मेरे हैं मेरे हैं। और यहां पर यदि एक कन्या है तो क्या कहेंगे, पराई अमानत है, कल कोई आकर के जिसकी ये अमानत है उसको ले जाएगा। और वहां जाएं वो सबको कहें कि ये हमारे हैं, मेरे सास जी, मेरे ससुर जी, मेरे जेठ जी, मेरे देवर जी, मेरा भाई, और ये सब मेरा बेटा, मेरे पति, ये सब करें। और वो और सब क्या कहें कि ये तो दूसरों की बेटी है। अब ये सब कहानियां ऐसी हैं जो मेरे आपके साथ हमेशा हमेशा हमारे साथ जुड़ी हैं। तो इस कहानी को हमको इस तरह से समझना है कि अपना टाइम तो बीत गया, लेकिन अब कल को जब हमारे घर में कोई इस तरह की नई वाली तितली उड़ती उड़ती, किसी के बाप की वो है वो तितली तो होती, वो तुलसी का पौधा वहां से उस भूमि से उखाड़ करके जब हमारे वाले घर में रखा जाएगा तो हमको उसको जैसे तुलसी के पौधे को संभालते हैं वैसे ही संभालना है। ये ध्यान रखना। और आपने देखा होगा जब राम जी कहते हैं सीता जी को कि अच्छा चल वन में, तो कौशल्या जी ने क्या शब्द कहे हैं, गोस्वामी जी ने लिखा है, राम इसका इतना ख्याल करना जैसे ये जो पलकें हैं ना वो डोरों की करती हैं, आंखों की रक्षा जिस प्रकार से पलकें करती है, इस तरह से राम इसका पालन पोषण करना, इसका ध्यान रखना। और राम आपको पता नहीं होगा, इसको मैंने कभी जमीन पर पांव रखने नहीं दिया है। ये सुनैना जी नहीं बोल रही हैं, लिसन केयरफुली, ये सुनैना जी का डायलॉग नहीं है, ये कौशल्या जी बोल रही हैं। सीखो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बहुओं को सिंहासन बना करके देवी जी बना करके बैठाए रखें, लेकिन एटलीस्ट उसका मान होना चाहिए, उसको अपने घर की याद न आए ऐसा यदि वातावरण हमने निर्माण कर दिया तो आप कौशल्या जी ही हो गई। अरे दीप बाती नहीं तारन कहूं, कौशल्या जी ने कहा है कि मैंने इसको कभी दिया बुझाने तक का काम नहीं सौंपा है। राम इतना मैं इसको संभाल के रखती हूं, अब तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुमको इसको संभालना है। बस एग्जैक्टली वही बात है। तुलसी वाला पौधा है, बस इस घर से मतलब उस वाले घर से, देखो ये छोटा सा तुलसी का पौधा होता है, उसको वहां से उखाड़ करके यदि दूसरी भूमि में आप लगाएंगे तो वो 2 दिन में लग जाएगा, लेकिन 2 दिन तो लगेंगे कि नहीं लगेंगे?
सास जी, जितनी सास जी हैं उसको बोल रहा हूं मैं। तुलसी का पौधा वहां से उठा के इधर लगा दिया तो एटलीस्ट 2 दिन तो लगते हैं ना उसको जमने में, तो 2 दिन तो दे दो। दूसरे ही दिन से स्टार्ट कर दोगे, अभी तक सोई हो। ये सास जी वाले पुराण का कोई श्लोक पढ़ने जैसा नहीं होता, पता नहीं क्या क्या उनको आता है। पुत्री पवित्र किए कुल दो। जनकराज ने कहा, बेटा तुम्हारे जैसे संतान को प्राप्त करके मेरा सिर ऊंचा हो गया, मुझे परम संतोष है। जब से मैंने वहां पर मिथिला में सुना था कि राम जी का वनवास हुआ है, मैं सोच रहा था राम जी तो वन में जाएंगे, मेरी बेटी क्या करती है, इस पर मेरे संस्कारों का सारा आधार है। और जैसे ही मैंने सुना कि राम जी जैसे ही चले हैं, राम जी को अकेले नहीं जाने दिया, उल्टे ये कहा कि प्रभा जाई कहां भानु बिहाई, सूर्य को छोड़ करके उसकी प्रभा कहां जा सकती है, और मेरी बेटी भी चली है। बेटा तुम विश्वास करना, जब मैंने ये सुना है तब से मुझे तुम पर बहुत गौरव था ही था, वो और भी अधिक हो गया। तुमको इस प्रकार के वल्कल वस्त्रों में देख करके और कोई बाप होता तो उसको तो दुख होना चाहिए था, लेकिन मैं जनक तुमको कहता हूं बेटी, इस प्रकार के मलिन वस्त्रों में, इस प्रकार के वल्कल वस्त्रों में भी देख करके मुझे तुम पर बहुत नाज है। तुमने मेरी शान बढ़ा दी बेटा, मुझे तुम पर बहुत ज्यादा गौरव है। इस तरह के कपड़ों में भी तुम आज बहुत सुंदर दिख रही हो। तुमने तो नारियों का ललाम वाला स्थान प्राप्त कर लिया। पुत्री पवित्र किए कुल दो, तुमने प्रकट होकर के मेरे कुल को पवित्र कर दिया। रघुनाथ जी की पत्नी ऐसी क्यों न हो और मेरी बेटी ऐसी क्यों न हो। फिर तो सीता जी पिताजी के साथ कुछ बात करती हैं और फिर तुरंत ही कौशल्या जी से आज्ञा लेती हैं। कौशल्या जी के पास जाने के लिए सुनैना जी से आज्ञा लेती हैं। सुनैना जी ने कहा, बेटा रात होने चली है। कहा, हाँ मेरी सास जी हैं, उनकी सेवा मैं कर नहीं पाई, मैं वन में आ गई हूं, अब यहां रहना ठीक नहीं, मुझे जाना चाहिए वहां पर, वहां जाऊंगी तो मैं अच्छी लगूंगी। देखो ये जो बेटी है वो भी अपने फर्ज को किस तरह से समझती है, देखने जैसी बात है। सुनैना जी हैं वहां पर, यदि वहां पर उस शिविर में उन्होंने, सीता जी ने यदि रात गुजारी होती, अपने सब परिजनों से मिलने के लिए थोड़ा और समय लिया होता, कौन ऐसा था जो सीता जी को कहता कि आप वहां क्यों गई थी? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सीता जी का चरित्र ही ऐसा है कि कोई उंगली उन पर उठा नहीं सकता। लेकिन फिर भी सीता जी को मालूम है कि मुझे यहां नहीं रहना चाहिए, मेरी 3 सास जी हैं, तीनों की तीनों यहां हैं, तो फिर मैं अपनी मां के पास नहीं रह सकती। अब मैं बहू हूं तो मेरी भी फर्ज बनती है कि मैं उनकी सेवा में उपस्थित हो जाऊं। और सास ससुर गुर सेवा करे हूं, जैसे ही मैं अपने घर से चली थी मेरी मां ने मुझे इसी प्रकार का उपदेश दिया था। सीता जी चल दी है। जैसे ही कौशल्या जी को प्रणाम किया, अब इसमें सीता जी ने भी अपनी विद्या का प्रयोग किया है। सीता जी ने क्या किया, 3 स्वरूप लिए हैं और तीनों स्वरूपों से वे अपनी तीनों सास जी की सेवा में गई हैं। तो सुमित्रा जी को लगा मेरे पास आई, कई अम्बा को लगा कि ये देखो कितनी भली है, मेरे पास आ गई, और कौशल्या जी को लगा था कि ये मेरे पास। 3 रूप लेकर के तीनों के पास, और तीनों में से किसी को पता नहीं चला कि ये यहां नहीं है, मतलब यही है, सबको ऐसे ही लगा था। सीता जी सबकी सेवा में पहुंची है और सारी की सारी माताएं, अरे बेटा इतनी रात गए, सुनैना जी आई हैं, जनक जी आए हैं, बेटा वहां हो आती। बोले मैं वहां गई थी, सबको मैंने प्रणाम किया, सबके साथ मिल लिया, उसके बाद यहां आई। कौशल्या जी ने कहा क्या जरूरत थी, सुनैना जी के पास बैठती, उनकी छाती ठंडी होती। कहा कि बात तो सही है आपकी, मेरा भी मन था, लेकिन आपकी सेवा का जब समय हो, अब मुझे तो उस समय वन में आना पड़ा, और अब आपका दर्शन हुआ है तो मैं वहां क्यों रहूं, मैं आपकी सेवा का लाभ क्यों न लूं। देखो ऐसा है, दुनिया जो है ना वो प्रतिघोष, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिघोष, ठीक है, समझ में आ गया ना। हम कुछ बोले और सामने से वही आवाज आए। कहीं कहीं पहाड़ों में ऐसा होता है, कहीं बड़े बड़े भवनों में भी ऐसा होता है, यदि आप कुछ बोलेंगे तो वही शब्द टकरा करके वापस आता है ना, प्रतिघोष। तो दुनिया जो है ना वो प्रतिघोष जैसी है। उसको यदि आप यह कहेंगे कि मेरा, तो दुनिया भी वही कहेगी नहीं मेरा, और आप दुनिया को कह देंगे कि नहीं तेरा, चलो मैं छोड़ता हूं, तो दुनिया क्या कहेगी, नहीं 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 तेरा। सीता जी और कौशल्या जी ये तो बहुत बड़े लोग हैं, इन लोगों की बात हम नहीं कर सकते, इतनी हमारी योग्यता भी नहीं। लेकिन आपको यदि आप बहू हैं या यदि आप सास हैं तो ये समझने जैसी चेष्टा है। यदि आप उस समय पर यदि अपनी मां के पास न रह करके सास जी के पास चली जाएंगी तो सास जी ये कहेंगे कि बेटा यहां आने की क्या जरूरत थी, उधर जाना चाहिए था।
और यदि उधर जाओगी तो दुनिया, सास जी क्या बोलेंगी, चली गई वहां पर, हम यहां मर रहे हैं। तो फिर बुद्धि से काम करो ना। दुनिया का ये नियम है। दुनिया में यदि आप कह देंगे कि ये मुझे नहीं चाहिए, मैं आपको देता हूं, तो कहें अरे नहीं नहीं, ब्राह्मणों का कोई लेता है, देना चाहिए। और यदि वो न करो आप, और यदि आप अपनी ओर खींचोगे तो दुनिया भी अपनी ओर खींचेगी। यही सीधा साधा रास्ता है। चाहे आपको पैसा कमाना है, चाहे आपको मान चाहिए, चाहे आपको कुछ भी करना हो, उसको धक्का दो। दुनिया का नियम है, जो जितना धक्का देता है वो उतना ही खींच के आ जाता है। आपको मान चाहिए, यदि आपको हृदय में ऐसा है कि मान चाहिए, तो छोटे से लेकर बड़े तक सबको आप बहुत आदर दो, बहुत मान दो। और जो सबको आदर देता है, जो सबको मान देता है, वो मल्टीपल होकर के उसके पास वापस आता है, कई गुणा होकर के। लेकिन हम क्या करते हैं, वो मैंने उस दिन बताया था ना, मेरे पास आकर के कहते हैं कि महाराज जी आप थोड़ा व्यासपीठ से ये भी बहुओं को सिखाइए कि सास जी की सेवा करनी चाहिए। वाह, ये भी मैं बोल दूं। जो चाहते हो वो करो। आपके बच्चे आपको प्रणाम करें, आपको अच्छा लगता है, तो पहले ये काम उनसे करवाने से पहले आप जाओ और अपने माता पिता को प्रणाम करो। ये जब तक नहीं करेंगे तब तक आपके बच्चे आपको प्रणाम करें, ऐसी आशा। कोई अपवाद होते भी हैं, लेकिन वो अपवाद की बात होगी, वो सिद्धांत नहीं बनेगा। तो कौशल्या आदि माता ने सबने कहा है सीता जी से, सीता बेटा तेरी सेवा से हम बहुत 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 प्रसन्न हैं। सीता जी नीचा मुंह करके अपनी प्रशंसा सुनती हैं। और इसमें और दिन निकल गए। और फिर सुनैना जी जाती हैं कौशल्या जी के पास रात में। दोनों समधिन बैठती हैं और फिर उन दोनों के बीच में संवाद होता है और एक दूसरे के दुख की चर्चा करती हैं। कौशल्या जी कहती हैं आपकी बेटी को हम लेकर आए, लेकिन हमको भी दुख है, हम आपकी बेटी को सुखी नहीं कर सके। और जब आनंद करने के उसके दिन हैं, खाने पीने के मौज करने के दिन हैं, उसमें तो इसको वन में आना पड़ा। सुनैना जी कहती हैं नहीं नहीं, यदि हमने आपको दे दिया तो फिर 100% दे दिया। आपके घर में जिस तरह की घटना घटे, यदि राम जी जो हैं वो वन के योग्य हैं, तो फिर श्री सीता जी वहां घर में क्यों रहेंगी। इन दोनों ने जो किया सब कुछ ठीक किया। कौशल्या जी कहती हैं मैं सही कहूंगी, मैं इसमें कुछ भी झूठ नहीं बोल रही हूं। दशरथ जी का मरण हुआ और हम लोग विधवा हो गई, उसका भी हमको इतना दर्द नहीं, इतना दुख नहीं है जितना इस भरत को देख देख कर होता है। ये भरत क्या सोच के यहां आया है सब कुछ लेकर के, और अब राम उसका किस तरह से प्रत्युत्तर देगा ये मुझे समझ में नहीं आता है। दिन में मुझे भी भूख नहीं लगती, मुझे भी रात में नींद नहीं आती। ये भरत का प्रेम जो है ये ठीक तरह से निभ जाए तो बहुत अच्छा। सुनैना जी से कहा कौशल्या जी ने, हो सके तो आप ऐसा करिएगा, वशिष्ठ जी और जनक जी के हाथ में है, यही दोनों अब सबसे बड़े हैं, ये जो कहेंगे वही सब लोग करेंगे। हो सके तो मेरी विनती जनक जी को कहिएगा कि अब आप ही हमारी सहाय हैं और आप कुछ ऐसा रास्ता ढूंढिएगा जिसके द्वारा भरत का जो मन है वो रह जाए, भरत की रुचि है वो रह जाए, भरत की जो इच्छा है वह अधूरी न रह जाए, नहीं तो फिर भरत को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सुनैना जी जाती हैं और जनक जी के साथ रात में बैठ करके संवाद करती हैं। और उस समय उन्होंने जनक जी से कहा है भरत के प्रेम के बारे में। और उस समय जनक जी भी कहते हैं सुनैने तेरी बात बिल्कुल सही है। मैंने अपने दूतों को भेजा था, अपने गुप्तचरों को भेजा था कि राम जी तो वन में गए, लेकिन अब भरत जी किस तरह से सोचते हैं, उनको क्या करना है आगे। और जैसे ही मेरे दूतों ने आकर के कहा कि हम वहां पहुंचे, उससे पहले भरत जी राम जी को मनाने के लिए चले गए थे चित्रकूट की ओर। और भरत के उस प्रेम को जब मैंने देखा, देवी मुझे आज भी विश्वास नहीं होता कि राजगादी इस तरह गेंद की तरह दोनों भाइयों के बीच में उछल सकती है। दुनिया में ऐसा कभी न देखा, न सुना, न किसी ने सोचा तक होगा। भरत का प्रेम, इसको देख सुन करके देवी मैं भी मगन हो जाता हूं। सुनैना जी ने कहा फिर तो आपके ऊपर भी जिम्मेवारी आ गई, आपको भी भरत की ही रुचि को रखना होगा। जनक जी ने कहा देखो आगे विधाता क्या करना चाहता है।